हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कॉपी द फिगर्स विद पंक्च्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ये फिगर्स आपको दे रखी हैं, यहाँ पे ये होल्स कर रखे हैं, पंक्च्ड होल कर रखे हैं। इनको आपको कॉपी करना है पहले तो अपनी नोटबुक के अंदर, और फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी बनानी है। तो हम यहीं पे कर देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस फिगर के अंदर ही बना के मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होगी जहां से एग्जैक्टली दोनों साइड सेम हो जाएंगी, और अगर एक दूसरे को हम एक तरह से मोड़े इनको तो वो ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के। फर्स्ट फिगर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये डॉट है, ये डॉट है। तो अगर मैं इसे यहाँ से बीच में से ऐसे मोड़ता हूँ तो ये वाला डॉट बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो वर्टिसेस है ये इसको कवर कर लेंगे। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो हम यहाँ से बनाएंगे। ध्यान रखना कि ये जितनी लेंथ है ना पूरी की पूरी, आप इसे पहले मेज़र कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में से जाना चाहिए। ये है समथिंग 2.5, तो इसका हाफ हो जाएगा 1.25 समथिंग, यहाँ पे आएगा। अगर एक्यूरेट करना है तो आप इसको मेज़र करके करेंगे, दोनों तरफ मेज़र कर लेना, और फिर इसका ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बस हम इसे यहीं से काट सकते हैं, ऐसे इसे काट सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे काटेंगे तो ये जो होल्स है ये भी हाफ हाफ हो जाएंगे, अगर हम इसको ऐसे काटना चाहें। लेकिन उसमें ध्यान रखने का ये है कि इनकी जो होल्स की जो डिस्टेंस है ना ऊपर से और यहाँ से, ये बराबर होना चाहिए। ये मुझे बराबर नहीं लग रहा, ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। ये बिल्कुल बीच में से मैं काटूंगा, जब इसको फोल्ड करूंगा तो डॉट इसके ऊपर आ जाएगा। बी फिगर देखिए, बी फिगर को हम यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा फोल्डिंग, इस तरह से। जब ऐसे इसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरा इधर वाला ट्राइंगल इसको ओवरलैप कर लेगा और ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इससे अलग और इसे हम कहीं से भी फोल्ड नहीं कर सकते। एक फिगर के अंदर एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। अगला फिगर देखिए, अगले फिगर के अंदर यहाँ पे ये दो डॉट्स हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ से काटता हूँ, जैसे मैंने ये काटा है, और इसे फोल्ड करूँगा तो यहाँ दो डॉट्स हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो मैं इसे यहाँ से तो काट नहीं सकता, लेकिन मैं इसे ऐसे यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल सेंटर में से। इन डॉट्स के बिल्कुल सेंटर में से ही ये चीज़ जानी चाहिए। तो ये होगी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थोड़ा मेज़रमेंट का आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ से काटना मैंने शुरू किया है, ये बिल्कुल इस पूरी साइड का हाफ होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे इन डॉट्स के बीच में भी ये मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब इसे फोल्ड करेंगे तभी तो ये डॉट इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। नेक्स्ट फिगर देखिए, डी फिगर। यहाँ पे ऐसे तो इसे काट नहीं सकते, क्योंकि जब ऐसे काटेंगे तो ये दो डॉट्स थोड़ा क्लोज हैं, ये इनके बीच में आएंगी, इनके ऊपर नहीं आएंगी। तो हम इसे इसी हॉरिजॉन्टली ही काटेंगे, और वो बिल्कुल सेंटर में से काटेंगे। यहाँ से ये जो दो डॉट्स हैं इनके सेंटर से, और यहाँ पे ये जो दो डॉट्स हैं, ज़्यादा डिस्टेंस है जिनके बीच में, इनके सेंटर से। और ये जो सेंटर बनेगा ये ऑटोमेटिक पूरी साइड का मिड पॉइंट ही बनना चाहिए। ये स्क्वायर है ना, पूरी साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये डॉट, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, गलत हो गया है। तो ये इसमें मेन जो चीज़ है वो मेज़रमेंट ही है। ये यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर से और इसके यहाँ से, मैं रफली बना देता हूँ, ऐसे यहाँ से जाएगी लाइन। तो जब ये डॉट ये फोल्ड किया जाएगा तो ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस सेम है, और ये जो डॉट है वो इसके ऊपर आ जाएगी और ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट के अंदर यहाँ पे चारों डॉट्स कॉर्नर में है। जब कॉर्नर में है तो हम इसको अगर ऊपर से मोड़ते हैं तो ये दो डॉट्स यहाँ आ जाएंगी। दैट मीन्स ये भी एक सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर से लेना आप इसको, और जब हम इसे ऐसे फोल्ड करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये दो डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसको हम इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सेंटर से जाएगी और इन मिड पॉइंट से जाएगी, जो इसकी साइड के मिड पॉइंट्स हैं। दो तो ये हो गई हैं।
इसके बाद हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं डायगनली, क्योंकि जब इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका आधा डॉट और इसका आधा डॉट ये इधर वाले आधे डॉट को कवर कर लेगा। आधा सर्कल हो गया ना, ये यहाँ पे कवर कर लेगा, ये यहाँ पे कवर करेगा, और ये जो डॉट है ये इसको पूरा ओवरलैप कर लेगी, ये पूरा ट्रायंगल इसको ओवरलैप कर लेगा। एक तो इस तरह से, दूसरा हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ हाफ हाफ सर्कल हो जाएगा ये इस तरह से। तो इसके अंदर 4 सिमेट्री लाइंस बन गई हैं, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई है, 2 तो डायगोनल और 2 इसकी जो साइड से ये वाली। इस फिगर को देखिए, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस बनेगी सिमेट्री की, क्योंकि यहाँ 2 डॉट्स तो हैं और बीच में एक ही डॉट है, तो हम इसे सिर्फ ऐसे ही काट सकते हैं, ऐसे। जब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे या काटेंगे तो ये डॉट इसको कवर कर लेगी और ये आधा वाला डॉट इधर आके ये कवर कर लेगी। इससे अलग इसमें और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगली फिगर देखिए, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 2 डॉट्स हैं यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ बीच में से तो काट नहीं सकते, तो इसे इस तरह से काटेंगे यहाँ से, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये आप स्केल से करना और मेजरमेंट करके करना। ये साइड को नाप लेना, जो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वहाँ से ले जाना आप इस वर्टिस से आ रही है ये जो लाइन, ये यहाँ से जाना। तो बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेगा, डॉट डॉट के ऊपर आएगी, वर्टिस इसके ऊपर आएगा। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे जस्ट इसका ये उल्टा ही कर दिया है, घुमा दिया है इसी तरह का, और इसकी जो एक्सिस है वो भी एक ही बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ मिड पॉइंट से ले जाना इसको, इस तरह से जाएगी। तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये डॉट इस डॉट को कवर कर लेगा, और ये दोनों की दोनों फिगर्स एकदम सेम है, ये बिल्कुल इसको ओवरलैप कर लेगी। इसके बाद नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर के अंदर है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर 2 पंक्च्ड होल्स ये दे रखे हैं। अब इसे हम ऊपर से बनाएंगे, इसकी जो एक्सिस है, ताकि ये दोनों के दोनों होल्स भी कट जाएं और ट्रायंगल बराबर हो जाए। तो ऐसे ले जानी है ये एक्सिस, और ये सेंटर से जानी चाहिए बिल्कुल, बस। तो ये 2 आधे आधे डॉट्स हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ये पूरी साइड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, तो इसका ये एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगली फिगर देखिए, अगली फिगर के अंदर ये सर्कल है, और इस सर्कल के 2 पंक्च्ड होल्स यहाँ पे हैं। तो अगर हम यहाँ इसे बिल्कुल सेंटर से, ये तो हुआ सेंटर, और बिल्कुल सेंटर से ऊपर से हम एक बिल्कुल 90 डिग्री पे एक डायमीटर बनाएं और फिर इसको फोल्ड किया जाए, तो ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगा और ये ओवरलैप हो जाएगा। एक तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल सेंटर के सामने ही आ रहे हैं डॉट्स, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इन्हें ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरह से। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ठीक होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। तो जब इस तरह काटेंगे तो आधे आधे सर्कल हो जाएंगे, आधा सर्कल आधे को कवर कर लेगा और ये पूरा बड़ा वाला सर्कल बड़े को कवर कर लेगा। तो ये भी इसकी एक एक्सिस हो सकती है। अगली फिगर के अंदर हम इसके अंदर ऊपर से भी बना सकते हैं और साइड से भी, जैसे यहाँ पे बनाई है ना, बिल्कुल इसी तरह से, बस यहाँ पे 2 पंक्च्ड होल्स का पेयर है। तो ऊपर से ऐसे करेंगे तो ये आधा आधा पार्ट हो गया, ये डॉट इसको कवर करेगा और इनकी आधी आधी डॉट्स इस तरफ आधी वाली को कवर करेंगी। अगर हम इसे ऐसे मोड़ते हैं यहाँ से, तो भी ऐसा ही सेम टू सेम इसी तरह का हो जाएगा। ये डॉट इस डॉट को कवर कर लेगी और ये जो आधी है इस आधी को कवर करेगी, ये आधी वाली जो इधर छोटा सा बना है ये इसको कवर कर लेगी। तो इसकी 2 एक्सिस हो गई हैं सिमेट्री की। इस पे ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस बनेगी। एक इसलिए बनेगी क्योंकि 2 यहाँ पे पंक्च्ड होल्स हैं और बीच में यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो जब हम इसे ऐसे ले जाएंगे, यहाँ सेंटर होगा, सेंटर से बिल्कुल इस तरह से ले जाएंगे, तो ही ये 2 पार्ट्स बराबर बनेंगे। तो ये होल इसको ओवरलैप करेगा और इसका ये आधा पार्ट इसके इस आधे पार्ट को कवर करेगा। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई है। इसमें एक ही एक्सिस बनेगी, इससे अलग आप इसको कहीं फोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करना चाहें तो ये 2 तो सर्कल ओवरलैप हो जाएंगे, लेकिन इस पंक्च्ड होल के लिए यहाँ कोई पंक्च्ड होल नहीं है, तो ये एक ही एक्सिस बनेगी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना बहुत आसान है, बस आपको
फिगर को समझना होता है और उसमें जो डॉट दे रखे हैं या कोई फिगर भी दे रखी है उसको ये समझना होता है कि हम इसे कहाँ से बीच में से काटना शुरू करें ताकि दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम आ जाएं और फोल्ड होने के बाद एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।